आपका समय देने के लिए स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। वसीम साहब, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, लेवल पर लेवल आज आते गए, पूरा बाजार ने भंगड़ा करने का मौका दिया है सर आज तो। बिल्कुल अभिषेक जी, भंगड़ा आप कहे तो यही करते हैं, आपके साथ स्टूडियो में भी कर देंगे। कर दीजिए सर, कर दीजिए। 22,800 पे बेचना, 21,800 पे खरीदना और 22,900 हो गया। इसे कहते हैं शेयर बाजार जी। फॉलो करो ईटी स्वदेश और पैसा ही पैसा है। अल्ट्राटेक न्यू हाई, वोडाफोन वेदांता न्यू हाई, नेल्को न्यू हाई, सेल न्यू हाई, और आज आपका जो मैं कई दिन से कह रहा हूं एचडीएफसी बैंक 1,600 रुपए का भाव आएगा। एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट हैव, यही शेयर अब चलाएगा। तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन मार्केट को एंजॉय कीजिए। मार्केट ने जो मिस्ड आउट फीलिंग थी फॉरेनर्स की, वो वापस आ गई और आज टॉप बाइंग है। तो यहाँ 2-4 आपको बायस दूंगा लार्ज कैप मिड कैप में, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वसीम साहब, वो शेयर तो बताइए ही, और निफ्टी बैंक को लेकर जो शंकाएं थी शेयरों को लेकर, वो उतने रफ्तार से चल नहीं रहे थे। आज निफ्टी बैंक ने सारी की सारी चीजों को धता बता के 2% का जबरदस्त उछाल। तो क्या ये जो फ्रंट लाइनर है बैंकिंग स्टॉक्स के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस तो चल ही रहा है, क्या एक नई तेजी की शुरुआत होगी? नए टेरिटरी में शेयर जाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये प्राइवेट बैंक ही चलाएंगे और सबसे ज्यादा फायदा उनको है, क्योंकि उनके जब सीडीआर डिपॉजिट बेटर होएगा, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होएगी, दे विल बी द वंस व्हिच विल राइट द प्रॉफिट। तो मैं बहुत बुलिश हूं तीनों पे, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, और कोटक भी आप इसमें जोड़ लीजिए। कोटक के नंबर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थे, तो इनमें ऐड कीजिए, ये शेयर आपको आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप बैंक। लेकिन एचडीएफसी मत भूलना, ये एचडीएफसी का भाव शायद कभी ना आए अब 14,530-14,40 का। एचडीएफसी अब 16,500, 16,500 जाएगा यहां से। राइट तो ये है सलाह कुछ स्टॉक्स पर। लेकिन वसीम जी, अब आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त आप किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने हाइस्ट पर है। काफ़ी सारे स्टॉक्स इस बीच चल चुके हैं, अभी भी मौके कहाँ देख रहे हैं आप जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है? तो पूजा जी, सुबह आपको कहा था कोफोर्ज न्यू टेरिटरी में जाएगा, आज कोफोर्ज 5% बढ़ा है। ये 44, 45, 46 पे मैंने हर रोज का सृष्टि को, अभिषेक को और डिम्पी को, आज 5,162 बिक गया, 5% अप था। और विप्रो ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, विप्रो 525 रुपए वाला शेयर है। विप्रो में आपको बहुत तेजी दिखेगी, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। तीसरा एबी कैपिटल, देखिए एबी ग्रुप की री रेटिंग है, लेकिन जो उनका एबी कैपिटल है उसके रिजल्ट्स आई थिंक सबसे शानदार थे इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो मुझे वो बहुत बुलिश है। और मेरे जो 2 फेवरेट्स हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट, जहां पे अब एम्बेसी का नाम आ गया, इक्विनॉक्स नाम आ गया। इंडिया बुल रियल एस्टेट मेरे लिए तो 250 रुपए का शेयर है, लेकिन अभी आपको 200 रुपए के टारगेट के लिए जल्दी लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वोडाफोन। वोडाफोन हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन। ये सबसे पहला था एबी ग्रुप से जिसने कैपिटल रेज किया और उसको 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब मिला। वोडाफोन मेरे लिए 22 रुपए का शेयर है। हाँ, 1 साल जरूर लग सकता है, लेकिन क्या पता इस साल के आखिरी में भी आपको आ जाए। तो वोडाफोन, इंडिया बुल रियल एस्टेट, एचडीएफसी बैंक, विप्रो एंड एबी कैपिटल, ये 5 स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूं। ठीक है, ये 5 स्टॉक हैं वसीम साहब की तरफ से। इस बीच सुब्रोस के नतीजे आ गए हैं, आय 11% बढ़ी है, 832 करोड़ रुपए। शेयर में देखने की 3.5% के आसपास को उछाल है। ईयर ऑन ईयर आधार पर ये फिगर है। सुब्रोस ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है। लेकिन वसीम साहब, अगर ऑटो पैक से अगर आपसे पूछें तो आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम, आपने बहुत पहले, मुझे याद है कि जब 400 के भाव के आसपास एमएनएम था तो आप उस पर सुपर बुलिश थे। अब तो एमएनएम 2,500 रुपए के वाला शेयर हो गया है। तो एक बार ऑटो स्टॉक्स में बताइए कि अभी आपको क्या पसंद आ रहा है? किसी को पोर्टफोलियो अगर सजाना हो तो कौन से मस्ट बाई हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। एमएनएम हैज बीन अ 5 बैगर, लेकिन अब मुझे अशोक लीलैंड डबलर दिखता है। डबलर क्या, 300 का भाव तो बिल्कुल दिखता है। अशोक लीलैंड आर्ग्यूबली कल उसके रिजल्ट है, शायद सबसे अच्छे रिजल्ट आए। और मुझे अशोक लीलैंड के साथ मारुति, ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तीसरा, आप एक मदरसन सुमी ले लीजिए ओईएम में, ये भी बहुत आपके पैसों में पैसा बनाएगा। लेकिन अशोक लीलैंड, मारुति टॉप पिक्स हैं यहाँ पे। अशोक लीलैंड वसीम साहब को पसंद है। वसीम साहब, देखिए बहुत बातें हो रही थी कि
चुनाव जब बीत जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, तो शायद इंफ्रा को लेकर जो रफ्तार बनी है चुनावों से पहले, शायद थोड़ी सी वो स्लो पड़ेगी। लेकिन स्टॉक्स इसके संकेत दे नहीं रहे हैं। हम तमाम स्टॉक्स को देख रहे हैं कि तेजी से चल रहे हैं। एनबीसीसी हो, पीएनसी इंफ्राटेक हो, एचजी इंफ्रा हो, ऑर्डर भी मिल रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी जबरदस्त है। इंफ्रा को लेकर आप कितने बुलिश हैं? एलएनटी भी आज जबरदस्त रफ्तार में है, आप क्या कहेंगे इंफ्रा को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। और इंफ्रा में आपने लार्ज कैप तो सारे ही देख लिए। एलएनटी हमारी टॉप पिक है, एनबीसीसी 35 पे। यहाँ पे मैं एक जुअल दूंगा, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने 6,500 का एसपीवी बना दिया, जिसमें लवासा क्लियर कर दिया। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन टुडे हैज 38% शेयर इन हाइड्रो, इन न्यूक्लियर एंड इन सोलर पावर। और साथ में जितना आपका महाराष्ट्र में और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रॉम योर ब्रिजेस टू योर वर्ली सीलिंग, सब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का भाव 100 रुपए होना चाहिए। इसमें एबिटा पॉजिटिव है और साथ में जब डेट का वो एसपीवी बना लिया तो अर्निंग्स ऑन प्रेजेंट का आई थिंक ये आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। फिट सर, थैंक यू सो मच आपका फिर से समय देने के लिए और बाजार की इस नई ऊंचाई पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने तमाम स्टॉक्स हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए बिल्कुल टाइमली मैनर में। थैंक यू सो मच सर। नतीजों का सीजन लगातार चल रहा है। पीसीबीएल के नंबर आ गए हैं। एबिटा 11% बढ़कर 310 करोड़ रुपए पर आया है। लेकिन अगर आय की बात करें तो वहां पर भी 16.5% के आसपास का उछाल है। 1929 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है आय का। मार्जिन के आंकड़ों पर नजर रहेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये वही कंपनी, उसी का नाम है। हालांकि नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है। दिन भर में एक सपाट कारोबार हो रहा था, लेकिन जो नतीजे आए पीसीबीएल के, उसके बाद शेयर अब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। मार्जिन को लेकर शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई होगी, ये चेक करना पड़ेगा। वैसे भी अगर हम महीने भर की बात करें तो एक रेंज में रहा है पीसीबीएल का शेयर, ज्यादा हमने तेजी देखी नहीं है। इस बीच न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के भी नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आय करीब 1.5%, 2% बढ़ी है। 210 करोड़ रुपए पर आय आई है और शेयर में देखने के करीब 6% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियर सॉफ्ट के भी नतीजे आ गए हैं पीसीबीएल के साथ साथ। आय में 2.25% के आसपास की बढ़त। 250 भी क्रॉस हो गया प्रदीप। कॉल्स में तो जैसे आग लग गई है, मतलब आज सुबह किसी ने अंदाजा लगाया नहीं होगा। आप ये बताइए कि यहां से बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये तेजी और कंटिन्यू होगी? 23,000 तो बहुत दूर लग भी नहीं रहा अब तो। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल एक सेटअप समझना जरूरी है। हमने एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखा था 22,775 के आसपास, जो 10 अप्रैल के टॉप बने थे। तो ये टॉप निफ्टी ने सब्सिक्वेंटली 2 बार काटने की कोशिश की, पर 22,800 के नजदीक से काफी सेलिंग आ गया था और फिर वहां से हमने करीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट का करेक्शन देखा और अब जाके ये जो एक अच्छा खासा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज है, उसका अपवर्ड ब्रेकआउट रिजॉल्व हुआ है। तो डेफिनेटली जब ऐसे टेक्निकल सेटअप बनते हैं जहाँ पे मार्केट एक अच्छा टाइम लेता है, एक लेवल के आसपास करेक्शन देता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर जब ये हाई क्रॉस होते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है, नई तेजी की गुंजाइश भी अच्छी होती है। तो हमारे हिसाब से इमीडिएट अपसाइड टारगेट हम 23,150 का देखते हैं। अगर आप मार्च और मई के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, अप्रैल और मार्च के टॉप्स को, तो एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आती है वो 23,150 के आसपास इमीडिएट टारगेट प्रोवाइड करती है। और ओवरऑल अगर जो मैं सेटअप देखूं तो वो इतना बुलिश है, तो मुझे लगता है कि इस सेटअप का ओवरऑल सेटअप का जो टारगेट है वो करीबन 23,700 से 23,800 का बैठता है। तो इन टारगेट्स के लिए मैं डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग या होल्ड करूंगा, पॉजिटिव मेंटेन करूंगा। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 22,550 22,525 का जोन है, जो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और हर डिप पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है।